एजुकेशन, होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम देखेंगे पाठ की योजना संख्या 14, जिसमें आज का प्रकरण है वैदिक काल। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ में मैंने बीएड फाइनल ईयर के 2019 और 2020 के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज पूरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ योजना संख्या 14, फिर डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण वैदिक काल, क्लास 6, अवधि 35 मिनट। फिर आता है सामान्य उपदेश, जिसमें आप पहला डालेंगे विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी एवं उनके स्थल महत्व से अवगत कराना। चौथा, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में विषय बंधुत्व की भावना का विकास करना। छठा, विद्यार्थियों को विषय की प्रमुख सभ्यताओं से अवगत कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश और विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष, जिसमें से पहला आता है क्वेश्चन कि विद्यार्थी वैदिक काल का युग नियमों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। फिर इसका दूसरा आता है विद्यार्थी वैदिक काल के संबंधों की सूचना। फिर आता है दूसरा अवबोध, जिसमें विद्यार्थी वैदिक काल संबंधी सूचनाएं प्राप्त करेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वैदिक काल के विभिन्न नियमों में तुलना कर सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी वैदिक काल संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी वैदिक काल संबंधी नियम का निरूपण करेंगे। फिर आता है दूसरा, विद्यार्थी वैदिक काल संबंधी जानकारी को संग्रह करेंगे। फिर आता है रुचि, जिसमें विद्यार्थी वैदिक काल के विषय में अध्ययन कर रुचि लेंगे। दूसरा आता है विद्यार्थी वैदिक काल संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी वैदिक काल के बारे में अपनी भावना प्रकट करेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी हड़प्पा वैदिक काल के विषय में अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री आता है। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी वैदिक काल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें पहला है विषय वस्तु, फिर छात्र तत्व का क्रियाएं और विद्यार्थी अनुक्रियाएं, जिसमें पहला छात्र तत्व का क्रियाएं हमारे देश का क्या नाम है, विद्यार्थी अनुक्रिया में है भारत। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो हड़प्पा सभ्यता है। फिर आता है कि तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में किस बारे में विकास भारत में हुआ, तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है उपदेश कथन, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें शिक्षण बिंदु में छात्र तत्व क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकार आता है, जिसमें से पहला होगा भारत के कुछ धार्मिक ग्रंथों के नाम बताइए। और विद्यार्थी अनुक्रिया में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। और शिक्षण बिंदु होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा वेदों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर तीसरा होगा कि भारतीय इतिहास में वेदों से किस सभ्यता का विकास हुआ, तो वैदिक सभ्यता का। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर चौथा होगा वैदिक सभ्यता का समय क्या है, तो यहाँ पर समस्यात्मक होगा। फिर छात्र तत्व कथन में होगा वैदिक काल से तात्पर्य युग से है, जिसमें नाम ज्ञान होता है। फिर आता है कि वैदिक से हमें आर्यों की राजनीति व्यवस्था, समाज, धर्म, कला आदि की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके साथ में ही हमें आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिसमें प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते हैं, वे कबीलों में रहते हैं। फिर आता है शिक्षण बिंदु, जिसमें छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु श्याम पटकार आता है, जिसमें पहला छात्र अध्यापक क्रिया होगा वेदों से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो विद्यार्थी अनुक्रिया में होगा राजनीति व्यवस्था, समाज, धर्म आदि की। शिक्षण बिंदु होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। और श्याम पटकार में आप लिखेंगे कि आज लोग कबीले में निवास करते थे। फिर दूसरा होगा आर्य का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे श्रेष्ठ होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर तीसरा होगा कि आर्य कहाँ रहते हैं, तो कबीलों में रहते हैं, विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। चौथा होगा वेदों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर दूसरा आएगा छात्र तत्व कथन में कि वेद शब्द संस्कृत भाषा की वेद सबसे बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद, जिसमें से ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित किया जाता है, प्रार्थनाएं जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग होते हैं, जिसे मंडल कहते हैं। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इस तरह से आप एक ग्रंथ पुस्तक बना के दिखा सकते हैं। आता है फिर शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आप डालते हैं छात्र तत्व क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि और श्याम पटकार। जैसे पहला होगा 4 वेदों के नाम बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और शिक्षण बिंदु होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। श्याम पटकर में आप लिखेंगे वेदों की संख्या 4 है। फिर दूसरा होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि है। तीसरा होगा गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो ऋग्वेद से है, विधि यहाँ पे भी प्रश्नोत्तर प्रविधि है।
अब इसके आगे आता है महाकाव्य कितने हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। अब आता है तीसरा छायातथ आपका कथन, जिसमें होगा कि रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों तथा पांडु वंश के पांडवों की किया गया है। अब आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला होगा कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि हैं। फिर आता है कि वाल्मीकि जी की किस ग्रंथ की रचना की, तो रामायण की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसके पुत्र थे, तो कौशल के राजा दशरथ के थे। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश में आप इस तरह से डेट, क्लास, विषय, प्रकरण, अवधि और 4 वेदों के नाम लिख देंगे। फिर आता है निरीक्षण कार्ड, जिसमें आप लिखेंगे 6 तक के विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने को कहेंगी और स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें पहला होगा आर्य लोग कहाँ के निवासी थे, तो दूसरा कि सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए। तीसरा महाभारत के रचयिता कौन थे। चौथा वेदों की संख्या कितनी है। अब आता है गृहकार में होगा कि सही गलत का निशान लगाइए, जिसमें से आप लिखेंगे पहला कि अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा पुरुषोत्तम राजा राम के पिता का नाम दशरथ था। तीसरा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।